Nope. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई मज़ेदार कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक बार की बात है, दो दोस्त रास्ते से जा रहे थे। सामने से आते हुए एक व्यक्ति ने उन्हें नमस्कार किया। राहगीर आगे निकल गया, लेकिन उन दोनों दोस्तों में आपस में झगड़ा होने लगा। एक दोस्त कहने लगा कि उस राहगीर ने मुझसे नमस्कार की है। दूसरे ने कहा नहीं, मैं तेरे से श्रेष्ठ हूँ, उसने मुझसे नमस्कार की है। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। तब उन्होंने निश्चय किया, चलो हम उस राहगीर के पास चलते हैं और पूछते हैं कि आखिर उसने नमस्कार किसको किया। वो उस राहगीर के पीछे दौड़े और कुछ दूरी पर जाने के बाद में उन्होंने उससे रोक लिया और उससे पूछा कि हे श्रीमान, आप ये बताइए कि आपने नमस्कार किसको किया था, मुझे या इस मेरे साथी को। तो उसने आश्चर्य से देखा। उसने कहा कि आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो, क्या कारण है ऐसा। तो उन दोनों दोस्त में से एक दोस्त ने कहा कि मैं इससे श्रेष्ठ हूँ, मैं इससे अच्छा हूँ। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, मैं इससे श्रेष्ठ हूँ। तो उन्होंने राहगीर ने उनसे कहा कि आप अपनी अपनी श्रेष्ठता का कारण बताइए। तो एक दोस्त ने कहा कि भाई साहब, मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा कि जब भी आप ससुराल जाओ तो जब तक ससुराल वाले 3 बार खाने के लिए नहीं पूछ लें तब तक आप भोजन मत करना। मैं पिताजी की बात पे अमल करते हुए एक दिन में ससुराल गया। ससुराल में सर्वप्रथम मेरी साली साहिबा ने भोजन के लिए पूछा कि जीजा जी भोजन कर लो, लेकिन मैंने उनको कहा मुझे अभी भूख नहीं है। कुछ समय बाद मेरे ससुर जी ने भोजन के लिए पूछा कि आप भोजन कर लीजिए, तो मैंने कहा कि मुझे अभी भूख नहीं है। समय बीतता गया। कुछ देर बाद मेरा साला बाज़ार से लौटा और उसने कहा कि जीजा जी आप भोजन कर लो। अभी मेरे पूरे ससुर ने कहा, अरे आप मेहमान को क्यों परेशान कर रहे हो बार बार भोजन के लिए पूछ कर, उनको भूख नहीं है, रहने दो। और इस प्रकार मैं भूखा ही रहा। शाम हो गई, रात हो गई, सब सो गए, मैं भी सो गया, लेकिन भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। बार बार करवट बदलते रहा। तभी अचानक मैं उठा और पास के कमरे में सो रही पत्नी का दरवाज़ा खटखटाया। वो उठी और उन्होंने कहा, बोलिए क्या बात है। तो मैंने कहा कि मुझे भूख लगी है और मुझे भोजन चाहिए। तो मेरी पत्नी ने कहा गुस्से में कि अब भोजन कहाँ से लाएं, भोजन सब खत्म हो चुका है और अब तुम्हारे लिए भोजन की क्या व्यवस्था की जाएगी। तभी उसने दिमाग घुमाया और कहा कि हमारे एक मटके में कुछ
मुंह मोट से डला है तो मैं आपको बहला देती हूँ। आप रात को उसे खाकर अपना पेट भर लेना, सवेरे आपके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। अब उसने मुझे वो छोटी सी मटकी भरी और मोट खिला दी और वह अपने स्थान पर जा कर के सो गई। मैं भूख से व्याकुल था और मैंने उस मटकी में हाथ दिया और मुट्ठी भरी अनाज से और उसको बाहर निकालने लगा तो मेरी मुट्ठी खुल नहीं रही थी, बाहर नहीं निकल रही थी, क्योंकि उस मटकी का मुँह संकरा था। अब मैंने सोचा कि अब हाथ कैसे निकाला जाए। मैंने इधर उधर देखा, झांका, कोई स्थान नहीं मिला। चांदनी रात थी। एक दीवार के सहारे एक चमकती हुई चीज़ मुझे दिखाई दी। मैंने सोचा कि वह चमकती हुई चीज़ भैंस का खूंटा होगा। क्यों न इस मटकी को ले जा कर के उस खूंटे पर फोड़ दिया जाए। और मैं वहाँ गया और भाव देखा ना ताव और मटकी को चिकनी चीज़ पे दे मारा। जैसे ही मटकी उस चिकनी चीज़ पे लगी तो वहाँ से आवाज़ आई, मार दिया रे, मार दिया। तो मुझे ध्यान आया कि वह तो मेरे बूढ़े ससुर थे, जिन्होंने अपनी सर को बाल कटवा रखे थे और वो चिकनी हो रही थी और चंद्रमा की चांदनी से वो चमक रही थी। कहते मेरे दोस्त, मैं तो इस प्रकार से श्रेष्ठ हूँ। राहगीर ने कहा दूसरे से कि आप बताओ आप कैसे श्रेष्ठ हो। तो उसने भी अपनी व्यथा बताई कि मेरे पिताजी ने कहा कि रात हो जाए तो अपने ससुराल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता भोजन की रात को व्यवस्था हो पाए या नहीं हो पाए। तो एक बार की बात है, मेरे बूढ़े ससुर ख़त्म हो गए थे। उसका खर्च, जिसको काज भी कहते हैं, था। मैं ससुराल पहुंचते पहुंचते लेट हो गया और मुझे मेरे पिताजी की बात याद आ गई कि देर रात हो जाए तो ससुराल नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं घूमता फिरता एक बाबा जी की कुटिया पे पहुंच गया। मैंने बाबा जी से आग्रह किया कि बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। बाबा ने मुझे कहा कि बेटा आज गांव में एक खर्च है, मैं वहाँ से भोजन करके आ चुका हूँ और मेरी भोजन बनाने की हिम्मत नहीं है, अतः आप भी वहाँ पर चले जाओ और यह मेरी झोली है, इसको आप लटका करके चले जाओ और वहाँ पर आपको भोजन उपलब्ध हो जाएगा। मैं बाबा जी की झोली लटकाकर और चेहरे पर कुछ राख पोत करके और खर्च वाले के घर चला गया, अर्थात मेरे ससुराल वालों के घर चला गया। हाथ मुंह पे राख इसलिए लपेटी क्योंकि मुझे मेरे ससुराल वाले पहचान ना लें। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो लाइट चली गई थी। मैंने घर पे जाके बोला, अलग निरंजन, बाबा को भोजन दो। तो मेरे ससुराल वाले कई बाबा आए हैं, भूखे होंगे, लोग बाबा को भोजन परोसते हैं। तो एक थाली में भोजन डाल करके और मेरे पास लाए और लाइट जाने के कारण रोशनी के लिए लालटेन लेकर के मेरे पास में आ रहे थे। मैं सोच रहा था कहीं इस लालटेन के प्रकाश से ये मुझे पहचान ना ले। मैं पीछे पीछे खिसकता जा रहा था, वो मेरे पास आ रहे थे, मैं पीछे खिसकता जा रहा था। और अचानक पीछे आग की भट्टी
में गिर गया। तभी खर्च वालों ने कहा, अरे बाबा जी जल गए, बाबा जी जल गए। उन्होंने मुझे उस भट्टी से निकाला, मेरे ऊपर पानी डाला, और पानी डालने से मेरी पूरी राख चेहरे से उतर गई और इतने में ही लाइट आ गई। उन्होंने मुझे पहचान लिया, अरे जीजा जी आप, और आप इस वेश में? तो भाई साहब मैं इस प्रकार से श्रेष्ठ हूँ। तो राहगीर हंसने लगा। उसने कहा, भाई साहब आप दोनों धन्य हैं, आप दोनों ही श्रेष्ठ हैं, और मैंने आप दोनों को ही नमस्कार किया है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करना। थैंक यू।